हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके बीच में मैं कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जिन बातों पर आप गौर करेंगे और सोचेंगे तो आप दंग रह जाओगे कि एक कैसा पाखंड हमारे बीच में और दोबारा से पेश किया जा रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध को लेकर के कुछ पाखंडी धूर्त लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे, भगवान बुद्ध के पिता एक क्षत्रिय थे। इन ऐसी बातों को लेकर के ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भगवान बुद्ध को रात दिन क्षत्रिय और विष्णु का 9वां अवतार घोषित करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रचार प्रसार करने के पीछे इनका क्या कारण है? क्या सच में भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं? क्या भगवान बुद्ध क्षत्रिय हैं? इन सारी बातों के बारे में आप जानना चाहते हैं और हमें जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को क्षत्रिय और भगवान विष्णु का 9वां अवतार घोषित करने के पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमको आज समझना चाहिए। और इस बात को समझने के लिए आप बने रहें हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जैसे कि हमारे बहुजन वर्ग के जितने भी बच्चे और अपन साथ भाई लोग हैं उनके बीच में कुछ ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय हैं, और कमेंट भी करते हैं। तो उन लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्षत्रिय और भगवान विष्णु के 9वें अवतार घोषित करने के पीछे इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको समझना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहें चैनल में। और टॉपिक की ओर चलने से पहले, कुछ बातें करने से पहले ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस और आहत नहीं करना। दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज हमारे बीच में दो प्रकार की विचारधारा हैं। दोस्तों, आज हमारे बहुजन वर्ग के लोगों के बीच में दो प्रकार की विचारधारा हैं, एक बुद्धिज्म की विचारधारा और एक ब्राह्मणीय धर्म की विचारधारा। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि कोई दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट को सक्सेस होने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को या तो ख़त्म करना पड़ेगा या उस प्रोडक्ट से पहले और अपनी क्वालिटी बतानी पड़ेगी। पहले स्थापित होना होगा या उसकी क्वालिटी बतानी पड़ेगी। और इसी प्रकार से दो विचारधारा हैं, बुद्धिज्म और ब्राह्मणी धर्म की विचारधारा। तो ये लोग चाहते हैं वैदिक धर्म की विचारधारा को श्रेष्ठ करना। तो वैदिक धर्म की विचारधारा को श्रेष्ठ करने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए बुद्धिज्म की विचारधारा को या तो ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं किया जा सका तो उससे पहले स्थापित करना होगा। दोस्तों, बातों को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, पहले बुद्धिज्म को ख़त्म करने की रात दिन कोशिश की गई। इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में इतनी गालियाँ दी गई हैं, बुद्धिज्म को इतनी गालियाँ दी गई हैं और रात दिन कोशिश की गई बुद्धिज्म को ख़त्म करने की, लेकिन ये इनकी कोशिश नाकाम रही। क्योंकि बाबा साहब ने इस तरह बुद्धिज्म को स्थापित किया है कि ख़त्म करना नामुमकिन है। और अब अपने बहुजन वर्ग के जितने भी लोग हैं वो पढ़ने लिखने लगे हैं और सबूत के आधार पर बात करते हैं। और इस धर्म के, बुद्धिज्म के पुरातत्व के सबूत इतने मिल रहे हैं कि म्यूजियम भरे हुए पड़े हैं। विदेशों से पूरी तरह से एविडेंस मिल रहे हैं। 7वीं सदी के बाद इन लोगों ने पूरी तरह से बुद्धिज्म को खात्मा कर दिया। लेकिन 1837 के बाद जब सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया तो जब से यह अपना पूरा इतिहास पता चलने लगा। और 1921 के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई तो और इतने सबूत मिल चुके हैं, इतने सबूत मिल रहे हैं जो पूरी तरह बुद्धिज्म से मैच हो रहे हैं, पूरी तरह बुद्धिज्म के हैं। तो अब पूरी तरह से यह प्रूफ हो गया कि बुद्धिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सबूतों के आधार पर यह इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बुद्धिज्म को भारत से कभी भी नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो अब इन लोगों को पूरी तरह से पता चल गया कि बुद्धिज्म को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब इन लोगों ने षड्यंत्र बताया कि बुद्धिज्म को ही अपना बना लो। तो बुद्धिज्म को अपना बनाने के लिए, पहले स्थापित करने के लिए बुद्ध को ही भगवान विष्णु का अवतार ये कहने लगे कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। दोस्तों, अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि बहुजन वर्ग के बच्चे लोग जितने भी हैं जो पढ़ने लिखने लगे हैं वो अब सारी बातों को समझने लगे हैं। ये दोस्तों ताली और थाली बजवा करके ये टेस्ट लेते हैं कि बहुजन वर्ग में अभी भी कितने लोग अंधभक्त हैं, कितने लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और हम सारी बातें समझते हैं, सारी बातें जानते हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के कंसेप्ट में आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, जिसने आत्मा को ही रिजेक्ट कर दिया तो पुनर्जन्म वाली तो बात ही स्वतः ही खत्म हो जाती है। बुद्धिज्म में कभी भी आत्मा को नहीं माना जाता है। बुद्धिज्म ने पूरी तरह से आत्मा को खारिज कर दिया है। तो पुनर्जन्म वाली बात तो स्वतः ही खारिज हो जाती है। हंसने वाली बात है दोस्तों। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस कंसेप्ट में आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म वाला तो
पूरा ही मैटर, पूरा फंडा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया है लोगों ने। तो अब इन लोगों ने, अब ये लोग चक्कर में पड़ गए कि क्या करें, तो अब ये लोग चक्कर में पड़ गए कि क्या करें, ये तो पूरी तरह से खारिज हो गए। ये लोग ये पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। अगर ये मानते बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो ये पहले स्थापित हो जाता था और हम लोगों का धर्म बचा रहता था। लेकिन ये पूरी तरह से कैंसिल करते हैं, बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा है कि मैं कोई किसी का अवतार हूँ। पूरी तरह से अवतारवाद को खारिज कर दिया, आत्मावाद को भी खारिज कर दिया है। तो अवतार वाली बात तो स्वतः ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इन लोगों ने इस तरह से अफवाह फैलाई कि बुद्ध एक क्षत्रिय थे, बुद्ध के पिता क्षत्रिय थे। तो इस अफवाह को फैलाने का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, और वर्ण व्यवस्था को जब भी स्थापित किया जा सकता है कि बुद्ध को क्षत्रिय घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बुद्ध को क्षत्रिय घोषित कर दिया जाएगा तो हमारी ये वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था है तो ही वैदिक धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधार है। जिस दिन ये वर्ण व्यवस्था खत्म होगी तो धर्म ही नहीं बचेगा, ब्राह्मण धर्म ही नहीं बचेगा जिस दिन ये वर्ण व्यवस्था खत्म की जाए तो, क्योंकि पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था पर ये आधार है, ये ब्राह्मण धर्म। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए दोस्तों ये लोग वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं कि बुद्ध को एक क्षत्रिय घोषित कर दिया जाए और वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और इससे हमारा ये ब्राह्मण धर्म बचा रहेगा। लेकिन ऐसा दोस्तों नामुमकिन है, क्योंकि उस टाइम वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वंश परंपरा थी। लोग अपने अपने वंश के नाम से अपनी एक पहचान दूसरे लोगों में पहुंचाया करते थे, वंश के नाम से लोग पहचानते थे। तो दोस्तों इन लोगों को पता नहीं जाने कहाँ से ये वर्ण व्यवस्था वाले शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम क्षत्रिय शब्द कहना भी नामुमकिन था, क्षत्रिय शब्द की ध्वनि ही नहीं थी, क्योंकि पुरानी भाषा है पाली और पाली भाषा में क्षत्र ज्ञा ये ऐसे शब्द ही नहीं थे। तो ये क्षत्रिय कहना भी नामुमकिन था, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों कई सारे राजा हुए हैं जिनको अपने वंश के नाम से जाना गया है, जैसे कि हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, शुंग वंश, कंड वंश, पहला वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हूण वंश, बृहदन वंश और पाल वंश। ऐसे कई वंश हुए, ये वंश हुए हैं। सब राजाओं ने, महाराजाओं ने अपने इस वंशों के नाम से ही अपनी एक पहचान बनाई थी। किसी राजा ने, किसी महाराजा ने कभी भी किसी शिलालेख में कहीं नहीं लिखवाया है कि ये राजा ये क्षत्रिय था, ये राजा ये वैश्य था, ये राजा ये था, किसी ने नहीं लिखवाया। इनके लिखित प्रमाण भी मिल चुके हैं, इनके शिलालेख भी मिल चुके हैं, लिखित इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं। और कई सारे यात्री आए, हेनसोंग आया, फाहियान आया, इतसिंह आया, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और इन्होंने कभी किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं देखा। इन्होंने एक भी जगह पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कोई वर्ण व्यवस्था नाम की चीज़ थी, कि इंसान वर्ण के नाम पर बटे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये लोग जाने किस आधार पर इस वर्ण व्यवस्था नाम की बीमारी को स्थापित करना चाहते हैं। अब दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्यों चाहते हैं भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित करना और भगवान बुद्ध को एक क्षत्रिय घोषित करना। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारी ये वर्ण व्यवस्था और अवतारवाद कायम बना रहे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और अवतारवाद जिंदा है तो ही ये ब्राह्मण धर्म जिंदा है। अन्यथा अवतारवाद और वर्ण व्यवस्था को इस ब्राह्मण धर्म से हटा दिया जाए तो पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये ब्राह्मण धर्म को कायम रखना और बचाने के लिए भगवान बुद्ध को पूरी तरह से विष्णु का अवतार और एक क्षत्रिय घोषित करना चाहते हैं, जो कि बुद्धिज्म में पूरी तरह से अवतारवाद और ये वर्ण व्यवस्था नामुमकिन है, क्योंकि बुद्धिज्म में पूरी तरह से एविडेंस पर और सबूत के आधार पर बातें होती हैं और वर्ण व्यवस्था और अवतारवाद का कोई एविडेंस नहीं मिलता। इसलिए दोनों ही बातें बुद्धिज्म में पूरी तरह से खारिज होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे भोजन वर्ग के बच्चे और अपन साथ भाई हैं वो पूरी तरह से इन कन्फ्यूजनों से दूर हो, पाखंडवाद को छोड़ें और एक साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश करें, इन लोगों के झांसे में ना आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन वर्ग के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो एक साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश करें। साइंटिफिक जीवन ही मात्र एक ऐसा आधार है जो कि व्यक्ति को एक प्रगति की ओर ले जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद और जय भीम, नमो बुद्धाय।